नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद में और मऊ जनपद से कैबिनेट मंत्री और मधुबन के विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद मऊ जनपद में सरगर्मी तेज हो गई है। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार गुप्ता। इनसे बात करेंगे क्या असर रहेगा जब दारा सिंह चौहान पार्टी से नहीं रहेंगे। बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहली प्रतिक्रिया, क्या असर रहेगा दारा सिंह के इस्तीफे के बाद? कोई असर नहीं होने वाला है दारा सिंह के इस्तीफे के बाद। और भारतीय जनता पार्टी का वोटर है चौहान समाज, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी खड़ा है। मैं आपसे बल्कि आग्रह करूंगा, आप मीडिया के बंधुओं से, कि चौहान समाज के बीच में जा कर के और चौहान समाज का व्यू लेंगे आप, तो पीछे भी कमल का फूल खिलाता रहा है और आगे भी कमल का फूल खिलाएगा। तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी 2017 में पार्टी में लेने की दारा सिंह चौहान को आपको? आपने उनका कल एक इंटरव्यू सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि अगड़े पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित की बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी अगड़े पिछड़े और दलित, शोषित, वंचित की बात नहीं करती, तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक नहीं होते। और भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनने के बाद जिस पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान देने का काम किया है, कैबिनेट मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में 5 साल रहे हैं, और जो बार-बार कह रहा है उनका कि हमारी बात को नहीं सुना गया, तो हमारी बात को अगर जो नहीं सुना गया तो ये निर्णय तो पहले लेना चाहिए था। ये निर्णय अब क्यों? जब चुनाव को 10 दिन बचे हैं तो निर्णय लेने का क्या मतलब? तो जनता भी समझती है कि ये लोग मौका परस्त लोग हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। जब इनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो किसी भी दल में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने जो उनका मन है उसके अनुसार उन्होंने वो काम किया है। दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री रहे आपकी पार्टी में, आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार में। तो ऐसे में जब एक बड़ा चेहरा भी है पूर्वांचल में चौहान समाज का, तो किस तरह से भरपाई कर रहे हो? देखिए, चौहान समाज की बात करेंगे तो मैं विधायक रहते हुए और एक चौहान पिछड़े वर्ग के बेटे को, चौहान समाज के बेटे को राज्यपाल का दर्जा दिया गया। आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज के बारे में कितना सोचती है। इससे ज़्यादा कहना मुझे लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। अच्छा, लगातार जो ये सिलसिला चल रहा है, अब मऊ जनपद में क्या कुछ उसका असर रहेगा? किस तरह से आपकी तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसको साबित करने के लिए बार-बार जनता के सामने हम सभी तैयार हैं। 2014 में, 2017 में, 2019 में, और जनता ने हमको मैंडेट भी दिया है 2014, 17 और 19 में विकास के आधार पे। हम चूँकि सबके साथ की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, और सबके प्रयास से ये सरकार चल रही है। ये गाँव, गरीब, नौजवान, किसान, शोषित, दलित, वंचित, ये उन्हीं की सरकार है। क्योंकि हम सभी जिस विचारधारा पे काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना राजनीतिक दल हमारा है, हम अंत्योदय के सिद्धांत को मान के चलते हैं, और अंत्योदय के सिद्धांत के मानने की वजह से जो पिछले पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में कोई जोड़ने का काम कर रहा है, तो हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। आपने देखा होगा आज़ादी के 70 साल बाद भी क्या देश के अंदर गरीबों को छत नहीं मिलना चाहिए था क्या? शौचालय नहीं मिलना चाहिए था? आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलना चाहिए था क्या? हर प्रकार का लाभ देने का काम अगर जो किसी ने किया है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया फिर है। नेता क्यों आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं? क्यों लगातार अब चुनाव के आने के बाद नेता लगातार आपकी पार्टी से जाते लगे हैं? स्वयं प्रसाद मौर्य, फिर दारा सिंह चौहान और तमाम ऐसे विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे, वो जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, और कुछ लोगों की जो नीति और नियति है, वो उनकी नीति या नियति समय-समय पे बदलती रहती है। और कुछ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी अन्य दल में जाने का सोच रहे हैं। ये पीछे भी कई सारे दलों को छोड़ कर के आए हैं, और अनेक दलों में रहे हैं, फिर दूसरे दलों में गए हैं। हमने इनको इसलिए स्वीकार्यता दिया कि जब ये जो आज बात कह रहे हैं कि पिछड़ों को सम्मान फला पार्टी ने नहीं दिया, दलितों को सम्मान नहीं दिया, हमारे पास भी आए थे तो हमने ये साबित किया था इनको अपने साथ रख कर के कि हम सम्मान करते हैं सबका। आप हमारे साथ आइए, हमारी विचारधारा के साथ जुड़िए और जुड़ करके उस समाज के लिए काम करिए जिस समाज के लिए आप बात करते हैं।
इस नाते हमारे साथ रह करके 5 साल इन लोगों को सेवा करने का जनता के बीच में मौका दिया। अब जब जनता को जवाब देने का मौका आया है तो धीरे से सरक लिए लोग। अच्छा सर, आप कह रहे हैं सड़क लिए और आपके उप मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं, मनाते हैं, तो किस तरह देखते हैं? आप कह रहे हैं कि वो चले गए लाभ के लिए, वो मना रहे हैं, उधर मनाने वाला भी बात हो रही है, इधर आप कह रहे हैं कि चले गए अपने लाभ के लिए। देखिए, परिवार में जब सदस्य कोई रहता है लंबे समय तक, तो निश्चित रूप से अपना दायित्व भी बनता है कि कोई अगर जो नाराज़गी है तो मिल बैठ कर के बात करें। लेकिन इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं, समाज को गुमराह करने का काम कैसे कर सकते हैं कि हमने पिछड़े के लिए नहीं सोचा, हमने दलित के लिए नहीं सोचा, शोषित के लिए नहीं सोचा, वंचित के लिए नहीं सोचा, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि आपको अवसर दिया था, सरकार में मंत्री बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने और उसी के लिए बनाया था कि आप उस समाज की वो तो कह रहे थे कि मंत्री बनाने के बाद काम करने का मन ही नहीं मिल ही नहीं रहा था मौका, काम कर नहीं पा रहा था। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मन मस्तिष्क अगर जो व्यक्ति का ठीक रहता, तो मुझे लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि अगर जो इस तरीके की उनके मन में कोई बात थी, तो बहुत पहले अपने पद से पदमुक्त हो जाना चाहिए था, न कि चुनाव के समय में होना चाहिए था। जनता को साफ संदेश है, जनता भी समझ रही है और अब पीछे 10 वर्षों में जितना चुनाव हुआ है, आपने देखा हो जनता फुल मैंडेट की सरकार बना रही है, जनता को सब पता है और सम्मानित जनता जानती है कि मेरे साथ कौन खड़ा है, मेरे समाज के साथ कौन खड़ा है और सबके साथ कौन खड़ा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग हम सभी लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। इस नाते कोई भेदभाव नहीं है हमारे अंदर। हम सबको बराबर एक निगाह से देखते हैं और सबके उत्थान की बात करते हैं, राष्ट्र के उत्थान की बात करते हैं, प्रदेश के उत्थान की बात करते हैं, गाँव, गली, मोहल्ले, गाँव, गरीब, किसान, नौजवान सबके उत्थान की बात करते हैं। अगड़ा, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, हमारे लिए सब बराबर हैं क्योंकि हम सभी भारत माँ की संतान हैं, तो सबको बराबर हक मिलना चाहिए। पिछले 2017 की बात करें तो आपके पास 3 सीट थी मऊ जनपद में। एक आपके गठबंधन में गई और आपको चुनाव लूज़ करना पड़ा। एक अब दारा सिंह चौहान इस्तीफ़ा दे चुके हैं। क्या सोचते हैं आप, कितनी सीट अब मिलेगी आपको? देखिए, मऊ भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों को जीतने जा रही है और चारों सीटों को जीतने का काम इस बार भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो एक कोना खाली उसको भरने का काम होने जा रहा है इस बार। आप सम्मान आधार क्या है, आधार क्या है? विकास का आधार है, हम विकास की ही बात करते हैं। हमारे उनके में यही तो अंतर है। हम विकास की बात करते हैं, वो जातिवाद की बात करते हैं, वो संप्रदायवाद की बात करते हैं, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास की बात करते हैं और विकास के आधार पे ही जीतने का लक्ष्य रखा है। और पीछे भी विकास के आधार पे ही 14, 17, 19 में सरकारें बनी हैं। आगे भी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के आधार पे ही बनेगी। चलिए, ये थे प्रवीण गुप्ता जी जो बात कर रहे थे हमसे। ये कह भी रहे थे कि अपने लाभ के लिए छोड़ दिया पार्टी और कह भी रहे हैं कि जब परिवार में कोई सदस्य रूठ जाता है, लंबे समय तक रहता है, तो मनाने का भी दौर जारी रहता है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? ज़रूर बताएं कमेंट करके हमें, और नए हैं तो फटाफट से ये वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।